आज से आप कुछ हमें ऐसी एडवाइस करें कि इन्वेस्टमेंट लाइफ में तो क्यों ज़रूरी है, हर इंसान के लिए इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। यदि आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, 1 लाख 2 लाख 5 लाख जो भी है, और मैं रिस्क भी लेने रेडी हूँ, उस समय क्या एडवाइस करना चाहेंगे आपके हिसाब से, कौन से फंड है इन पर सही इन्वेस्टमेंट करके आप अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। देखिए लमसम 2 तरीके से इन्वेस्ट हो सकता है। यदि आपको आप इन्वेस्टमेंट और सेविंग में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है। अब लोगों के पास सैलरीज आती है, वो अपनी सैलरीज थोड़ी बहुत निकालते हैं, अपने अकाउंट में ही छोड़ देते हैं, तो क्या इनके लिए इन्वेस्टमेंट ही वही सेविंग्स वाला पार्टी इन्वेस्टमेंट है, या इन्वेस्टमेंट सेविंग से बहुत अलग होता है। इन्वेस्ट बहुत देखा है मैंने, समझाता नहीं हूँ कि आप कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी SIP करें, कुछ भी छोटा मोटा फंड जरूर निकालें, क्योंकि कब पैसे की जरूरत आपको पड़ जाएगी आपको खुद भी नहीं पता होगा। तो क्या हर इंसान को SIP करना चाहिए आपके हिसाब से। देखिए SIP तो मेरे हिसाब से यदि आगे महीने का 10,000 रुपये यंग जनरेशन के लिए निवेश करने की सही उम्र क्या होनी चाहिए। वैसे तो निवेश करने की कोई उम्र नहीं है। आप यदि शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए शेयर मार्केट के अंदर क्या होता है, मुझे कोई लॉन्ग टाइम नहीं जाना चाहता, क्या शॉर्ट टाइम में भी म्यूचुअल फंड या FD से ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। देखिए FD भी जो रिटर्न, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते समय जो आम तौर पर जो लोग गलतियां कर रहे हैं, वो आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा गलतियां कहाँ कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा गलती होती है वो होती है पास्ट परफॉर्मेंस। हेलो दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार गो बिजनेस इंडिया पॉडकास्ट स्टूडियो से। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने चाहते हैं जो रियल लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप एक व्यापार करते हैं या आपकी एक पर्सनल लाइफ हो। हम आज जो बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात करेंगे, फाइनेंस के ऊपर बात करेंगे, रियल लाइफ में इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है और किस तरीके से हमें इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए इन्वेस्टमेंट करते समय। तो उस आज टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। आज जो हमारे मेहमान हैं, जिनका नाम है मिस्टर विवेक जी, जो फाउंडर हैं VC फंड्स के, और हम उनका स्वागत करते हैं अपने पॉडकास्ट में। नमस्कार सर, आप कैसे हैं। एकदम बढ़िया, एकदम जी बढ़िया। तो सर, मैं सबसे पहले आपकी जर्नी के ऊपर जानना चाहता हूं। आपने VC फंड जो स्टार्ट किया है, अपना इन्वेस्टमेंट की जो कंपनी स्टार्ट की है, आप अचानक इस जर्नी में कैसे आए। इससे पहले आप क्या करते थे, या शुरू से ही आप इन्वेस्टमेंट की मार्केट में पहले से ही आप हैं। इन्वेस्टमेंट हम काफ़ी लंबे टाइम से कर रहे हैं। मेरे फादर कर रहे हैं जी, उससे पहले मेरे दादाजी भी करते थे जी। हम बेसिकली जो हमारा मेन बिजनेस था वो इंश्योरेंस का है अभी भी। ठीक है। इंश्योरेंस में हमें हमेशा एक ही डिफ़िकल्टी आती है, वो ये है कि क्लाइंट बोलता है कि इतना टाइम के बाद भी मुझे सिर्फ इतना सा पैसा मिल रहा है। जी। 20 साल 25 साल 30 साल भरने के बाद भी मेरे को हार्डली 3 टाइम 4 टाइम ऐसा पैसा बन रहा है। जी। वो हमेशा क्वेश्चन रहता था, और हम भी हमेशा मन में यही रहता था कि यार क्लाइंट कह तो जेन्युइन ही, सही बात है, बिल्कुल। हम हमारा भी इंश्योरेंस करते थे तो हमें भी वो पता है कि भाई ठीक है पैसा कम आता है, लेकिन सेफ्टी के हिसाब से करना भी ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात। हम हमेशा कभी उस चीज़ के लिए नहीं कहते कि इंश्योरेंस ज़रूरी नहीं है। जी। तो उसका अल्टरनेट जो निकला वो यही निकला कि भाई इन्वेस्टमेंट के बिना आपको अच्छा पैसा कभी नहीं मिल सकता। जी। अच्छा पैसा का डेफिनेशन क्या, अच्छे पैसे की डेफिनेशन ये कि टाइम के साथ जो आपकी ज़रूरत हो रही है उस ज़रूरत के हिसाब से एक लगभग आपको पैसा मिले, वो अच्छा पैसा। जी बिल्कुल सर। इन्वेस्टमेंट के अंदर और भी हमारे लिए कुछ चीज़ों के बेनिफिट हैं, जिसमें एक है लिमिट साइज। अब नॉर्मली कई बार लोग बोलते हैं कि हम तो प्रॉपर्टी ले लेते हैं। जी। कोई भी प्रॉपर्टी आज की डेट में ले 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए से नीचे कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर ये गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा रोल है कि नीचे में 500 रुपये से ही स्टार्ट हो जाती है SIP वगैरह। लमसम कर रहे हैं तो 1000-2000 रुपये से भी स्टार्ट हो जाती है। तो छोटे से छोटे के लिए भी काम आता है और बड़े से बड़े के लिए भी काम आता है, यहाँ तक कि कंपनियां भी इन्वेस्ट करती हैं। बिल्कुल सही बात है, सारी बड़ी बड़ी कंपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही चल रही है। तो ये एक फैक्टर देख के हमने इन्वेस्टमेंट के सेक्टर में। तो सर, मैं जानना चाहता हूँ सर, आजकल इन्वेस्टमेंट और सेविंग ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हर इंसान के लिए, चाहे वो जॉब करता हो या कोई बिजनेस करता हो। अब इन्वेस्टमेंट और सेविंग में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है। अब लोगों के पास सैलरीज आती है, वो अपनी सैलरीज थोड़ी बहुत निकालते हैं, अपने अकाउंट में ही छोड़ देते हैं। तो क्या इनके लिए इन्वेस्टमेंट ही वही सेविंग्स वाला पार्टी इन्वेस्टमेंट है, या इन्वेस्टमेंट सेविंग से बहुत अलग होता है।
इन्वेस्टमेंट सेविंग से अलग होता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये हो गया कि आप किसी असेट में पैसा लगा रहे हैं मिनिमम 2 साल, ऊपर में जब तक आपकी इच्छा है तब तक, ठीक है, कि वो रिटर्न देता रहे। सेविंग्स का जो मेजरली वर्क रहता है वो रहता है कि आपका रिकरिंग शॉर्ट टर्म के अंदर जो भी आपके एक्सपेंसेस है या नीड है जी, उसके लिए जो पैसा रहता है वो सेविंग्स है जी। तो बैंक सेविंग्स पे कुछ छोटा मोटा ही इंटरेस्ट देता है, वो तो बैंक सेविंग्स पे देखिए वो भी सीधी सी बात है, आरबीआई के हिसाब से चलते हैं जी, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे पाना उनके लिए भी पॉसिबल नहीं है जी। इन्वेस्टमेंट के अंदर ये है कि भाई आपको थोड़ा सा रिस्क भी रहेगा। आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में लेके चले, प्रॉपर्टी लीजिए, म्यूचुअल फंड लीजिए, गोल्ड लीजिए, सिल्वर लीजिए, आपके लेते ही वो बढ़े इसकी श्योरिटी नहीं है। बिल्कुल सही बात। वो हो सकता है थोड़ा सा घट भी सकता है, ज्यादा भी घट सकता है जी। तो इन्वेस्टमेंट हो गया कि भाई आप एक अपने लिए खुद का एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जहां आप पैसा लगाते हैं वो पैसा आपके लिए वर्क करता है जी। और सेविंग्स का मतलब हो गया कि आप सिर्फ एक अपना फंड रख रहे हैं जो आपके लिए कभी भी बस आप कभी भी एक जनरल यूज के लिए काम आ समझ गए। बेसिकली सर इम्पोर्टेंट पार्ट ये कि आजकल जो नए युवा हैं या जितने भी लोग जॉब करने वाले हैं या जिनके पास भी छोटे मोटे कोई बिजनेस हैं, आजकल एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, छोटी कोई इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। तो आपके हिसाब से आज की जो लाइफ स्टाइल है या जितनी भी चीज़ें हैं लोगों के जीवन के लिए, इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है? कि क्यों ना कहीं किसी को घर लेना है, किसी को अपनी बेटी की शादी करनी है, हर किसी के पास कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कभी ना कभी वो फ्यूचर में कुछ ना कुछ बड़ा प्लान करके बैठा होता है। लेकिन वो आज से आप कुछ हमें ऐसी एडवाइस करिए कि इन्वेस्टमेंट लाइफ में तो क्यों ज़रूरी है, हर इंसान के लिए इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए? यदि आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को अपने रूटीन में ही रख रहे हैं। जी। आप सुबह उठ के जॉब पे जाते हैं, शाम को घर पे आते हैं, फैमिली को जो भी टाइम देते हैं, बस आपने अपनी लाइफ स्टाइल को उतने में ही सीमित कर दिया। जी। जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप अपने लिए एक पैरेलल सिस्टम तैयार कर लेते हैं जो आपके लिए वर्क करता है। जी बिल्कुल। आपने कहीं पे भी इन्वेस्ट किया, वो इन्वेस्टमेंट से आपका धीरे धीरे रिटर्न ग्रो होते जाएगा और वो ग्रो होके एक बड़ा अमाउंट बन जाएगा, तब आपके वो पूरा का पूरा नीड आएगा। आप खुद कमा रहे हैं, आपका इन्वेस्टमेंट भी कमा रहा है। जी जी, बहुत एक्साइटिंग। पहले आप घर पे अकेले कमाने वाले थे, अब घर पे 2 कमाने वाले हो गए। जी बिल्कुल, ये मेन जरूरी है। जैसे मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ, जैसे मैं भी एक समय पे इन्वेस्टमेंट नहीं करता था। 2000 जबकि मैं बिजनेस कर रहा हूँ 2014 से, 2017 आई, 2017 में मेरे साथ बिजनेस में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आ गया। अचानक मैंने देखा कि मेरे पास तो कोई सेविंग्स नहीं है, क्योंकि मैं तो करंट पे चल रहा था, आज आया पैसा ऐसे चल रहा है। फिर मुझे किसी एक एडवाइज़र, एक कंसल्टेंट थे, वो भी हमारे एक क्लाइंट थे, उन्होंने हमें बोला कि यार भूपेंद्र, तुम बिजनेस कर रहे हो, तुम कोई भी काम कर रहे हो, तुम ये क्यों सोच रहे हो कि बिजनेस में 2 रुपये तुम्हें बचेंगे नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। उन्होंने मुझे एडवाइस की इन्वेस्टमेंट के बारे में, तब से इन्वेस्टमेंट करता आ रहा हूँ। आज भगवान की कृपा से ये आपने बहुत अच्छी एडवाइस करी कि 2 इनकम हो जाती है, 2 साइड ही साइड, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट देता ही देता है। 100%। इसमें कुछ चीजें और है, जैसे भूपेंद्र जी आपने बताया आप 2014 से वर्क कर रहे हैं जी। अब एक चीज सोचिए, सबसे पहले तो डाउनफॉल आया तो आपके लिए एक साइड में पैसा तैयार था। जी बिल्कुल सर। दूसरी चीज और है, वो ये है कि जैसे जैसे टाइम के साथ आप बढ़ रहे हैं जी, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ना चाहिए जी, कि भाई वो भी टाइम के साथ हर चीज मैनेज करे। लाइक एक आज की डेट में अपन बहुत ज़्यादा उस चीज़ को यूज़ करते हैं शहरी क्षेत्रों में, जिसको बोलते हैं अपन इन्फ्लेशन। जी। ग्रामीण लोग इतना नहीं करते। जी। तो अब इन्फ्लेशन का इफेक्ट आता है, जो चीज़ आज हम लाख रुपए में ले रहे हैं वो कल 1.5 लाख भी होगी, परसों 2 लाख भी होगी। तो उस हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट भी धीरे धीरे चेंज होते रहना चाहिए। जी बिल्कुल। आप 2014 में यदि 10,000 कर रहे थे महीने का, या 5,000 कर रहे थे, या 15,000 कर रहे थे, जी, आज टाइम के साथ वो आपका कम से कम 50,000 रुपये होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो वो एक बहुत जरूरी चीज है इन्वेस्टमेंट। उसको भी रिव्यू करिए। आपकी इनकम बढ़ रही है, लोग ये करते हैं कि इनकम आपकी शुरू हुई, आप एक एग्जांपल के तौर पे 50,000 की सैलरी पे हैं या इनकम पे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं तो इनकम पे होंगे। 50,000 रुपये आप महीने का कमा रहे हैं, आप 10,000 डाल रहे हैं, 15,000 डाल रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन कैपेसिटी। अब आपकी सैलरी इनकम बढ़ते बढ़ते 2 लाख रुपए महीने की हो गई, लेकिन आप बोल रहे हैं हमारा तो 15,000 ही जा रहा है। जी 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 जी, हमारा तो जा रहा है। सही बात है।
जब आपकी इनकम बढ़ी है तो आपको इनकम के हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना पड़ेगा। सही बात है। क्योंकि आपके जो खर्चे हैं वो आपकी इनकम के साथ बढ़ेंगे। जी। आप जो लाइफस्टाइल 50,000 में रन कर रहे थे, वो लाइफस्टाइल आपकी 2 लाख की इनकम पे नहीं रहेगी, वो बढ़ेगी। बिल्कुल सही बात है। तो वो भी आपको उस रेशियो में नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आजकल जो यंग युवा हैं, जो जॉब करते हैं, जो नए नए जॉब करने लगते हैं, उनको आप क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि सबसे बड़ी, जैसे हमारे यहाँ पे कुछ लोग बच्चे जॉब करते हैं, मैं मोस्ट प्रोबेबली कॉमन मिस्टेक बच्चों के अंदर देखता हूँ, वो कोई भी बंदा इन्वेस्टमेंट या कोई छोटा मोटा सेविंग्स नहीं करता है। मैंने बहुत देखा है, मैंने समझाता भी हूँ कि आप कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी SIP करें, कुछ भी छोटा मोटा फंड जरूर निकालें, क्योंकि कब पैसे की जरूरत आपको पड़ जाएगी आपको खुद भी नहीं पता होगा। तो क्या हर इंसान को SIP करना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, SIP तो मेरे हिसाब से यदि आदमी महीने का 10,000 रुपये कमा रहा है तो उसको भी करनी चाहिए जी, भले ही 500 रुपये की करे। ठीक है। वो एक छोटा छोटा अमाउंट भी उसके लिए कब काम आता है, जब उसकी उम्र एक टाइम के साथ बढ़ती है जी। कई बार ऐसा भी उम्र में पड़ाव आते हैं जब अपन कमा नहीं पाते किसी कारण से। सही बात है। कुछ मिसहैपनिंग हो गया, बिल्कुल सही बात है, 50 प्रॉब्लम, कुछ और अर्जेंसी हो गई जी। आप एंड टाइम पे कहीं से पैसा नहीं ला सकते। बिल्कुल सही। या फिर लाएंगे तो वो इंटरेस्ट बहुत हाई रहेगा। तो फिर आपको पता है, तो हम तो फाइनेंस सेक्टर से हैं, हमें तो पता है उस चीज का दिक्कत रहती है जी। तो इसीलिए वो मैंने आपसे कहा कि वो एक आपका समझ लीजिए बेटा ही है जी, और वो बेटा पहले दिन से कमाना शुरू कर देगा जी। बिल्कुल हो सकता है इनिशियल डेज में वो कम इंटरेस्ट कम दे रिटर्न। जैसे कि हम हमारे क्लाइंट को बोलते हैं कि आप SIP कर रहे हैं तो 5 साल तक तो सोचिए मत, बिल्कुल प्रॉफिट के बारे में 5 साल तक सिर्फ ये सोचिए कि आपका पैसा इकट्ठा हो रहा है जी। आज आपने 5,000 रुपए की SIP की, 1 साल के अंदर हुए 60,000 जी, 5 साल में हुए 3 लाख रुपए जी। अब आप ये सोचिए कि 3 लाख जब ग्रो करने शुरू होंगे अमाउंट 3 लाख, तब आपको दिखेगा कि रिटर्न आ रहा है जी। आप 5,000 पे रिटर्न देख भी लेंगे तो वो कोई मैटर नहीं रखेगा आपके लिए। 500 रुपए कोई मैटर नहीं रखेगा। सही बात है, बिल्कुल सही। मैटर रखेगा जब वो 3 लाख पे आपको 30,000, 50,000, लाख, 2 लाख दिखेगा तब जी। तो वो बहुत मायने रखता है जी। अमाउंट ज्यादा हो जाएगा कैलकुलेशन, वो आपको बेनिफिट। सही बात है, बिल्कुल। हम लोग ये समझते हैं कि भाई आपके पास एक अच्छा एक्यूमुलेशन हो गया है जी। अब वो एक्यूमुलेशन जब रिटर्न देना शुरू होगा तो वो आपको बहुत अच्छा रिटर्न शो करेगा। बिल्कुल सही बात है। तो कम से कम आप 5 साल तो भूल जाइए। 5 साल तक तो यही समझिए कि मेरे को रिटर्न नहीं, मेरे को पैसा इकट्ठा करना है। समझ गया मैं। एक सेविंग की तरह की भी हम सेविंग्स करें यार। हाँ, वही समझिए कि आप सेविंग में रह रहे हैं। कई बार बाजार बहुत अच्छा चलता है तो आपको उसमें भी बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि आप 5 साल तक उसको मत सोचिए। ठीक है, ये भी बेस्ट है। आपके हिसाब से एक यंग जनरेशन के लिए निवेश करने की सही उम्र क्या होनी चाहिए? वैसे तो निवेश करने की कोई उम्र नहीं है। आप यदि एज ए पेरेंट हो तो आप अपने बच्चे के लिए 0 की एज से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बच्चा पैदा हुआ 2 महीना 3 महीना जब भी हुआ आप उसके लिए कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन यंग के हिसाब से समझें तो जिस दिन से आप पैसा कमाना शुरू कर रहे हैं उस दिन से आपका एक साइडलाइन स्टार्ट हो जाना चाहिए इन्वेस्टमेंट का किसी न किसी तरीके से। ठीक है। वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए ये है कि आपके हर पड़ाव में काम आएगा जी। प्लस माइनस सबकी लाइफ में होते हैं जी। तो वो पैसा काम आएगा। आजकल सर बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट आता है टीवी पे, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, आप बहुत एडवर्टाइजमेंट आता है टीवी पे। इन्वेस्टमेंट कई तरह से होते हैं, शेयर मार्केट भी होता है, लोग प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप जैसे मैं आपके बारे में स्टडी कर पाया थोड़ा बहुत कि आप म्यूचुअल फंड एक एडवाइज़र है, म्यूचुअल फंड का एक अच्छे लेवल पे आपको नॉलेज भी है, तो आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पे सबसे बेस्ट होता है आज के टाइम पे, सेव भी हो, लॉस भी ना हो और 2 रुपये हमें बच भी जाए और हमारा पैसा भी कहीं इन्वेस्टमेंट हो जाए अच्छे से? देखिए, एक चीज़ समझिए, यदि आप लॉस का वर्ड लेंगे जी तो ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है जिसके अंदर लॉस नहीं होगा जी। वैसे मैंने म्यूचुअल फंड किसी भी सेक्टर में, आप गोल्ड लेंगे, गोल्ड भी हो सकता है शॉर्ट टर्म के अंदर लॉस देगा, शॉर्ट टर्म में। सिल्वर लेंगे, सिल्वर भी शॉर्ट टर्म में लॉस देगा। जमीन लेंगे, जरूरी नहीं है आपने गलती से ऊपर के भाव में खरीद ली, ठीक है, तो वो भी आपको लॉस देगी। ठीक है। इन्वेस्टमेंट का सीधा सीधा ये है कि आप हॉरिजन लंबा लेके चलिए। आप ये सोचिए कि फ्यूचर के अंदर उस चीज का क्या वैल्यू हो सकता है, ठीक है, और क्या उसकी डिमांड रहेगी। यदि डिमांड रहेगी तो वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, सीधी सीधी है।
तो फ्यूचर का उसमें डेफिनेशन ये है कि उसमें जब हम कह रहे हैं कि 5 साल तक आपको सिर्फ एक्यूमुलेशन करना है, जी, तो फ्यूचर की डेफिनेशन है अबाउट 10 ईयर्स। वाओ, 10 ईयर, 10 इयर्स, 10 साल से ज्यादा का ही आपको मान के चलना है। ठीक है, तभी आपको कुछ उसमें रिटर्न अच्छा दिखना शुरू होगा। आप ओवरनाइट कुछ सोचें तो वो फिर इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ तो आप- बस एक छोटा मोटा एक सेविंग्स मान सकते हैं आपको। तो बेसिकली शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड, इन दोनों में डिफरेंस क्या है सर? देखिए, शेयर मार्केट के अंदर क्या होता है, आप अपना नॉलेज लेके आए, जी, शायद हो सकता है आप उस बैकग्राउंड से नहीं है, आप आईटी बैकग्राउंड से हैं, जी, आपको पता नहीं है कि शेयर मार्केट कैसे वर्क करता है। जी, आप आए किसी के कहने पे आपने कुछ ले लिया, जी, वो प्लस हो गया तो आप बहुत खुश हैं, वो माइनस हो गया तो आप उदास बैठे हैं। बिल्कुल, जी, म्यूचुअल फंड क्या है तो शेयर मार्केट से लिंक ही। जी, म्यूचुअल फंड में भी 2 तरह की वर्किंग होती है, एक एफडी रिलेटेड भी होती है जिसको डेट बोलते हैं, जहाँ एक फिक्स रिटर्न लगभग आपको मिलता है जी। एफडी टाइप से। ठीक है, और दूसरा जो है वो है इक्विटी मार्केट रिलेटेड। ठीक है, इक्विटी मार्केट रिलेटेड में क्या होता है, जो आप शेयर बाजार में आप खुद अपने लेवल पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वही एक प्रोफेशनल लेवल पे एक एएमसी इन्वेस्ट करती है। ठीक है, लेकिन फर्क यह है, आप 1 शेयर लेंगे, 2 लेंगे, 10 लेंगे, उनकी क्वालिटी नहीं देखेंगे, जी। उनकी मोमेंटम नहीं देखेंगे, उनकी फाइनेंशियल नहीं देखेंगे। वो जो एएमसी है, वो जो फंड मैनेजर है उस एएमसी का, उसको हर चीज, हर पैरामीटर में सेबी की गाइडलाइन में काम करना पड़ता है। ठीक है, और उनका मेनली फोकस ही यही है कि आपको रिटर्न निकाल के दे। जो भी एडवाइजर्स हो, जो भी म्यूचुअल फंड कंपनी है, कंपनी है, समझ गया, उनको रिटर्न निकाल के देना ही है। अब अभी के सिनेरियो में समझिए, आज दिसंबर 2025 है, जी, पिछले 1 साल के अंदर बाजार ने प्लस माइनस fluctuation बहुत किया बहुत और वहीं पे खड़ा है। जी, बिल्कुल, बहुत से फंड हाउसेज है जिनके पोर्टफोलियोज 2%, 3%, 1% माइनस है। जी, यदि इंडिविजुअल लेवल पे आप देखेंगे जी, तो जो इंडिविजुअल वर्क कर रहे हैं उनको, उनके पोर्टफोलियो आप यदि एवरेज देखेंगे तो 25 से लेके 40% तक डाउन है। 40 से 50% तक हाँ, जो इंडिविजुअल कर रहे हैं। इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज होती है क्योंकि उन्हें पता है कि कंपनी के अंदर फाइनेंशियल अच्छे हैं, जी, कंपनी के अंदर स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर है, जी, कंपनी हर तरीके से बहुत अच्छा है, फ्यूचर प्रोस्पेक्टस उसका अच्छा है, जी, तो वो उसको एक्यूमुलेट करते रहते हैं धीरे 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 धीरे, तो उनकी एवरेज आउट होते रहती है। जी, वो प्लस में भी करते हैं, माइनस में भी कर लेते हैं, चलते हैं वो, समझ, क्योंकि कंपनी अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं। जी, 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 आपने एक बार लिया, आप तो लेके बैठ गए, सही बात है, आपने ना तो उसका कोई ध्यान ही नहीं टेक्निकल देते, सही बात है, एनालिसिस बिल्कुल, देखा, बिल्कुल, ना कोई फाइनेंशियल एनालिसिस जी, देखा। जी, जी, जब आपने कुछ देखा ही नहीं तो आपको बस ठीक है, आपने ले लिया भाई, ये कंपनी लेनी है, ले ली। सही बात है, बिल्कुल, जी, जी, वो एक बहुत जरूरी कंसेप्ट है। जी। तो आम लोगों को इंडिविजुअल ज़्यादा करना चाहिए किसी एडवाइजर से ही? मेरा पर्सनल तो देखिए, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी की हम रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन फ़र्क आता है ये कि टेक्नोलॉजी में क्या होता है, आदमी सिर्फ जो सामने दिखता है जी, उसके ऊपर भरोसे रहता है। जी, रिटर्न दिख रहा है 3 ईयर का, जी, 3 ईयर्स का 25% CAGR, 30% CAGR, उसमें पैसा इन्वेस्ट कर दिया, जी, उसका बैकग्राउंड कभी देखता नहीं है। क्यों दिख रहा है रिटर्न, किस लिए दिख रहा है, फ्यूचर में वो क्यों परफॉर्म करेगा, क्यों नहीं करेगा, वो चीज़ कभी नहीं देखता। जी, और जैसे ही वो रिटर्न देखा, रिटर्न देख के इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करने के बाद पता चला कि यार ये तो निगेटिव चल रहा है। जी, आज भी पिछले 1 साल के कारण जो फंड हाउसेस निगेटिव चल रहे हैं, उनमें से बहुत से लोग पैसे अपने निकाल रहे हैं, जी, जो समझदार है। जी, क्योंकि क्या होता है, कुछ फंड हाउसेस बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, जी, कुछ कंजर्वेटिव होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये, कुछ फाइनेंशियल के बेसिस पे वर्क करते हैं, जी, कुछ सिर्फ टेक्निकल के बेसिस पे वर्क जी, करते हैं। जो फाइनेंशियल बेसिस पे ज़्यादा वर्क करते हैं वो आराम से अपना इन्वेस्टेड है, उनकी वैल्यूएशन आज नहीं तो कल आई जाएगी। जी, और जो सिर्फ टेक्निकल के बेसिस पे वर्क करते हैं उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत का टाइम है। जी, अब जो ऑनलाइन कर रहे हैं उनके लिए अभी दिक्कत का टाइम जी, है, बिल्कुल उन्हें कम से कम अभी 2-3 साल और होल्ड करना पड़ेगा, तब उनके वो लेवल्स आएंगे। सही बात है, तो ये थोड़ा सा फर्क पड़ता है। एडवाइजर वहाँ आपको एक एक्स्ट्रा अल्फा, जिसको हम लोग बोलते हैं कि भाई वो एक एक्स्ट्रा एज देगा
हेल्प भी करेगा, सही बात है, पोर्टफोलियो में हर वो चीज़ में हेल्पिंग क्या का ही उसका चार्जेस जी करता जी है। सही बात है, सही बात है। वो आपको 2 रुपए कमा के भी लोग तो लेके आ रहा है। डायरेक्ट सोचते हैं, डायरेक्ट करना कोई गलत नहीं है जी लेकिन आप एक चीज सोचिए भूपेंद्र जी, आप आईटी रिलेटेड हैं, जी आपका एक बिजनेस है, जी आप अपना बिजनेस करेंगे कि आप दूसरे के बिजनेस देखते ऑब्वियस सी बात है, रहेंगे? नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल सही और बात बिजनेस भी करेंगे तो आप किस किस का करेंगे? सही बात है। आपके घर में किसी को हेल्थ इशू हुआ जी जी तो आप खुद ऑपरेशन कर नहीं, लेंगे? पॉसिबिलिटीज ही नहीं है सर। क्यों नहीं? बिल्कुल सही करिए सर, ऑनलाइन मिलता है, सही बात है, यूट्यूब पॉसिबिलिटीज नहीं, सही यूट्यूब पे सब मिलता है। जी 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 बिल्कुल सही बात है। तो ये ऐसा नहीं होता, हर चीज की एक प्रोफेशनल डिग्री होती है। सामने वाला बंदा क्वालिफिकेशन लेके बैठा है, एक्सपीरियंस लेके बैठा है, जी उसका बहुत सही बात है। वो Value पूरे होता दिन है। मार्केट में बैठा हुआ है, उसे पता है मार्केट क्या है, 400 तरह के फंड। हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हम सुबह से लेके शाम तक सिर्फ एनालिसिस करते रहते सही बात है, बिल्कुल आपका बिजनेस मॉडल ही वही है। हमारा आईटी का मॉडल है, तो हम आईटी में ही पूरे टाइम क्या करना है, क्या टेक्नोलॉजी मार्केट में चल रही है, क्या डिमांडिंग चीज चल हैं। रही आपका है। काम है आपके सही अपने बात है, बिजनेस को बिल्कुल, डेवलप सही करना। बात है, बिल्कुल हमारा काम है हमारे क्लाइंट का फंड डेवलप करना, क्योंकि डेवलप तभी 2 रुपए करना, आप कमा पाएंगे। सही बात है, उसको प्रॉफिट करवा के तभी देना। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल भाई उसको एक अच्छा फंड दें जिसके अंदर फ्यूचर के अंदर उसका पैसा अच्छा बना हुआ रहे। जी 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 हमारा काम वो है। अब उसके लिए हम हमारा प्रिपरेशन करते हैं, आप अपने बिजनेस के लिए प्रिपरेशन करते हैं। सही बात। सर जैसे आपने एक बात बोली कि म्यूचुअल फंड लॉन्ग टाइम के लिए बहुत अच्छा होता है, जैसे अब आजकल एक कॉमन चीज भी आती है, मान लीजिए कोई लॉन्ग टाइम नहीं जाना चाहता, क्या शॉर्ट टाइम में भी म्यूचुअल फंड क्या एफडी से ज्यादा रिटर्न दे सकता है? देखिए एफडी भी जो रिटर्न है, एफडी का भी, वो भी आप यदि अच्छा रिटर्न मानते हैं तो 5-7 साल का ही है एफडी में भी। एफडी भी, हाँ सही बात है। आप यदि 4 महीने 6 महीने के करा रहे हैं तो 2-3% वाला ही मामला है। जी अब आते हैं म्यूचुअल फंड पे। बाजार आपको साल में 2 से 3 बार ऐसे मौके देता है जी जिसके अंदर बाजार 5 से लेके 10% तक गिरता है। वो एक टाइम होता है आपके लिए पैसा लगाने का। आप म्यूचुअल फंड के थ्रू लगाइए, उस टाइमिंग में लगाइए, आपको आराम से उसमें पैसा बनेगा। डाउन मार्केट में? डाउन मार्केट में, ठीक है। आप डाउन मार्केट कहने का मतलब ये है कि बाजार में आपको कंपैरिजन में वैल्यूएशन भी सही मिलेगी। जी वैल्यूएशन सही मिली है तो आप एक अच्छी कंपनी में अच्छे समय में बैठे हैं, जी तो उसका आपको फायदा बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा शॉर्ट टर्म के अंदर। जी। लोग दर्शकों को थोड़ा सा सर बताइए कि अब जैसे आपको तो नॉलेज है कि पैसा डाउन मार्केट में लगाना चाहिए, अब लोग नहीं पता होता, वो समझते हैं मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, अभी बहुत अच्छा समय है पैसा कमाने का, पैसे ऊंची हाई मार्केट है, पैसा लगा दो और भी पैसा कम जाएगा, तो क्या वो सही होता है? बहुत रेयर सही होता है जी। मोस्टली लोग यही कहते हैं हम तो ऊपर के भाव में लेके फंस गए। सही बात है, बिल्कुल। तो वो फंसना और कुछ नहीं है, वो वही है हाई कि आपने हाई पे खरीद लिया, अब हाई पे खरीदा है, अब लो चल रहा है, जबकि हिसाब यही बनता है कि लो तक आने का वेट कीजिए। उन लोगों के लिए मैं एक सजेशन जरूर देना चाहूँगा, जी जब तक आपको पैसा लगाना है तो आप अपना पैसा लिक्विड फंड में रखिए। जी लिक्विड फंड के अंदर आपको या तो लिक्विड फंड में रख लीजिए या अपने बैंक में भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिक्विड फंड में रहेगा तो वो पैसा आपका साइडलाइन हो जाएगा। जी लिक्विड फंड से आप अपना पैसा सीधा, जैसे ही बाजार आपको दिखता है कि भाई अब बाजार नीचे की तरफ आ गया है, जी 5% 10% जो भी आपका क्राइटेरिया है, आप उस समय अपना लिक्विड फंड से सीधा सीधा स्विच करवा दीजिए। जी आपका पैसा भी सेफ रहा, पैसे पे एक लमसम एफडी का रिटर्न भी आ गया, जी और जैसे ही आपने इन्वेस्टमेंट किया तो वो आपका इक्विटी का रिटर्न चालू हो गया जी नीचे के भाव में। बिल्कुल सही बात। आजकल जैसे टीवी पे हम जब ऐड देखते हैं तो वो बात करते हैं टीवी एडवर्टाइजमेंट के दौरान कि मार्केट मेरा डाउन हो गया, पोर्टफोलियो डाउन हो गया, तो जैसे वो लोग, मेरे जो पर्सनल ओपिनियन है, वो डायरेक्ट अपना कहीं से देखा और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते समय जो आम तौर पर जो लोग गलतियां कर रहे हैं, वो आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा गलतियां कहाँ कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा गलती होती है वो होती है पास्ट परफॉर्मेंस में। पास्ट परफॉर्मेंस ऐसा है कि बाजार बहुत डायनामिक है, कब कौन सा सेक्टर चलेगा जी, कब कौन सा फंड वर्क करेगा, ये आपको समझना और बाजार के साथ चलना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपका हॉरिजन यदि शॉर्ट टर्म है तो ठीक है, आप एक बहुत लंबे हॉरिजन के लिए बैठे हैं, लाइक 15 साल 20 साल, तो सब कुछ वर्क करेगा। जी, उसके अंदर आपको वो देखना ही पड़ेगा कि सिर्फ ये मत देखिए कि जिसने पिछले 3 साल के अंदर अच्छा रिटर्न दिया है, जिसने
पिछले 5 साल में अच्छा रिटर्न दिया है। साथ में ये भी देखिए कि वो रिस्क कितना ले रहा है जी, किस हिसाब से अग्रेसिव है जी, क्या ऐसा तो नहीं है कि वो 100% एकदम अग्रेसिव होकर आपका पैसा लगा रहा है। जी। म्यूचुअल फंड में भी अलग अलग एएमसीयां हैं, हर एएमसी का अपना अपना फिलोसॉफी है, सही बात, अपने स्ट्रेटजी। तो हमें वो भी समझना जरूरी है कि भाई अपना पैसा है, सेफ्टी भी बहुत जरूरी है। आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि यदि कहीं 0.25% या 0.5% या 1% भी रिटर्न कम बना जी, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारे के सारे क्लास के अंदर फर्स्ट नहीं आते, फर्स्ट तो 1 या 2 ही आएंगे। जी, लेकिन एक टाइम के साथ आपका पैसा सेफ भी है, पैसा बन भी रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, बिल्कुल। आप अग्रेसिव हुए, पता चला यदि वो फंड हाउस बाजार के फॉल गिरावट के दौरान 20-30% डाउन हो गया, जी, जी, सही बात। वो पर्टिकुलर फंड डाउन हो गया, जी, जी, तो आप तो कहेंगे यार म्यूचुअल फंड भी बेकार है। बिल्कुल सही बात है, लॉस हो गया। तो थोड़ा सा वो चीज़ देखना बहुत जरूरी है कि फंड हाउस कैसा कर रहा है, कैसा वर्किंग कर रहा है, कितना अग्रेसिव हो रहा है, वो पर्टिकुलर फंड के अंदर वो क्या क्या ले रहा है, किस तरीके से उसने अपना रिस्क को मैनेज किया है। ऐसा तो नहीं है कि बड़ा अमाउंट वो एक ही सेक्टर पे लगा रहा है। जी, यदि सेक्टर पे लगा रहा है तो वो सेक्टर का क्या आउटलुक है, ठीक है। वो सेक्टर वर्क करेगा कि नहीं करेगा, जी, जी। वो चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है। आप के मैंने हमारे जब पहले डिस्कशन हुआ था, मैंने सोचा आप HWP के बारे में बात करते हैं कि HWP पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों, और करना भी चाहिए तो कैसे करें उसके ऊपर? देखिए, SWP सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं वो लोग करते हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं। ठीक है। उनका एक एम रहता है कि हमें हर महीने पैसा मिलता रहे, हमारा पैसा इन्वेस्टेड है, हमारा पैसा ग्रो करता रहे। ठीक है। इन जनरल क्या होता है, बाजार जब भी रेंज में रहता है तो SWP वर्क नहीं करता। वर्क नहीं करता मीन्स ये नहीं है कि आपका पैसा आपके अकाउंट में नहीं आएगा, जी, लेकिन आपका पैसा ग्रो नहीं करेगा। ऐसा भी है। जब पैसा ग्रो नहीं कर रहा है, बाजार एक जगह खड़ा है, जी, तो आपका हम लोग जो कहते हैं यूनिट्स होती है, जो आप टोटल इन्वेस्ट करते हैं उसके अगेंस्ट में आपको यूनिट्स मिलती है। ठीक है। तो क्या होगा, आपकी कैपिटल से वो कटना शुरू हो जाएगा, ना कि आपके प्रॉफिट से। अच्छा। हम SWP जिनको भी करवाते हैं, हम उनको यही कहते हैं कि आप कम से कम 5 साल तक उसको फंड को वहाँ इन्वेस्टेड रहने दें। ठीक है। आपका फंड इन्वेस्टेड रहा, उस पर कुछ भी रिटर्न आया, ठीक है। लाइक 5% आया, 7 आया, 10 आया, यदि उससे बढ़िया ऊपर आया तो और अच्छी बात है। जी, 5 साल बाद आपका फंड एक अच्छा ग्रो कर जाएगा। जी, वो ग्रो करने के बाद आप SWP लगाइए, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। बेस्ट टाइम रहेगा वो। आप सेम डे सेम टाइम से ही यदि SWP चालू करा रहे हैं तो जरूर आपको हमेशा दिक्कत रहेगी। SIP का एक पार्ट है टॉपअप SIP। टॉपअप SIP क्यों नहीं करनी चाहिए, आप इसमें क्या कहना चाहते हैं, क्या रीजंस होते हैं क्यों नहीं करनी चाहिए? SIP का जो सबसे मेन बेनिफिट आता है वो आता है कंपाउंडिंग से। ठीक है। कंपाउंडिंग का मतलब ये है कि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो जितना लंबा रहेगा, वैल्यूएशन इतनी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। ठीक है। टॉपअप SIP में क्या होता है कि आपने आज स्टार्ट की SIP 10,000 की, आपने बोला कि भाई मेरा नेक्स्ट ईयर से 11,000 हो जाए, उससे नेक्स्ट ईयर 12,000 हो जाए। ठीक है। आपने हर साल अपना 1,000 रुपये बढ़ा लिया। जी। आप आज कमा रहे हैं 50,000, जी, अगले साल यदि आप समझ लो 70,000 कमा रहे हैं, जी, तो आप उसको 1,000 रुपये की जगह 2,000 भी कर सकते हैं, 5,000 भी कर सकते हैं। सही बात है। चलो उसको भी छोड़ते हैं। एक फैक्टर और आता है बाजार के अंदर, वो ये आता है कि भाई आप जो SWP कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा अमाउंट रहेगा जब आपकी नीड रहेगी तब। जी, नीड का मतलब है आपने 60 साल का एम लिया सही बात है। कि भाई 60 साल वाले दिन मेरे को पैसा निकालना है, गोल ले लिया आपने 60 साल का। अब 58 वाले साल में, 59 वाले साल में आपका पैसा टॉपअप के थ्रू जा रहा है, जी, तो वो टॉपअप वर्क नहीं करेगा। ठीक है। मैं कहता हूँ टॉपअप की जगह आप पैसा अपना लिक्विड फंड में डालिए। ठीक है। बाजार जब गिरता है, साल में 1-2 बार ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती है, 1-2 बार नहीं मिली तो तीसरा साल मिलेगी, पहले साल नहीं मिलेगी तो दूसरे साल मिलेगी। जी, मिलेगी जरूर। बाजार है, कभी भी वो डाउन वन साइड नहीं चलता। सही बात है, बिल्कुल। वो रोल ओवर होते होते जी, चलेगा। बिल्कुल सही बात है। तो जब भी वो रोलर कोस्टर नीचे की तरफ आता है, आपको इन्वेस्ट अपने कर देना है। जी, जी, उसमें आपको 2-3 बेनिफिट और मिल जाएंगे। ये बेनिफिट मिल जाएगा सबसे पहले कि भाई आपको NAV कंपैरिजन में जो आपकी पूरे ईयर में मिल रही है, जी, उसके कंपैरिजन में वहाँ हमेशा नीचे की मतलब कम मिलेगी। ठीक है। यूनिट्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, ये एक बेनिफिट मिल जाएगा। समझ गया। लोग सब
पास्ट रिटर्न्स को देखकर अपने फंड को चेंज करते हैं, क्या वो सही करते हैं? वो सही वे है चेंज करने का? देखिए होता क्या है, मोस्टली लोग चलते हैं रिटर्न्स देख देख। बिल्कुल सही बात। किसी भी चीज में रिटर्न आ गया, उसके बाद आएगा कि नहीं आएगा उसकी कोई श्योरिटी नहीं होती। ये चीज लोग समझ नहीं पाते। बिल्कुल सही बात। आज किसी चीज के अंदर 30% का रिटर्न है जी, आपने 30% का रिटर्न देख के उसमें पैसा लगाया, बिल्कुल सही बात है। अगले साल वो वर्क ही नहीं किया, बिल्कुल सही बात है। मार्केट तो अगले साल कुछ और वर्क किया, जी, फिर आप उसमें स्विच होंगे, फिर 2 साल बाद कुछ और वर्क करेगा, आप उसमें स्विच होंगे। ठीक है। जब वो वर्क कंप्लीट हो गया उसके बाद फिर उसके अंदर इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है ना। आप ऑलरेडी रिटर्न आ चुका है, उसके बाद आप उसमें पहुंच रहे हैं। आपको चाहिए रिटर्न आने से पहले इन्वेस्ट आपका उसमें होना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल। तब आपको रिटर्न मिलेगा। जी जी जी। नहीं तो आप सिर्फ ऊपर के रेट में फंस रहे हैं। कोई अब जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग लेट इन सब चीज़ों के इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं या म्यूचुअल फंड की तरफ जाते हैं, तो क्या उससे वेल्थ ग्रो होती है ज़्यादा या कोई फर्क पड़ता है वेल्थ के ऊपर? मतलब ग्रो देखिए टाइमिंग का बहुत फर्क पड़ता है। आप अमाउंट भले ही छोटा करें चाहे बड़ा करें, जी, जितना जल्दी करेंगे वो ग्रो होने में जो टाइम लेगा वो लेगा। बिल्कुल। तो आप जल्दी करेंगे तो आपका ग्रो भी जल्दी होगा, ठीक है। आप लेट करेंगे तो ग्रो भी लेट होगा। सही बात है। उस एकदम समय सीधा सीधा बात। फंड अगर मान लीजिए कोई लेट इन्वेस्ट, मान लीजिए कोई एग्जांपल के तौर पर कोई रिस्क लेना चाहता है, म्यूचुअल फंड में भी कई अलग अलग कैटेगरीज हैं, फंड की अलग अलग नाम है। अगर कोई रिस्क लेने के लिए रेडी है कि मेरे पास एक फिक्स अमाउंट है, मैं एसआईपी में नहीं जाना चाहता, मेरे पास एक बल्क अमाउंट है 1 लाख 2 लाख 5 लाख जो भी है, और मैं रिस्क भी लेने रेडी हूँ, उस समय क्या एडवाइस करना चाहेंगे आपके हिसाब से? कौन से फंड है इन पर सही इन्वेस्टमेंट करके आप अच्छा रिटर्न ले सकते हो? देखिए लमसम 2 तरीके से इन्वेस्ट हो सकता है। यदि आपको एसआईपी नहीं करनी है तो आप सीधा लमसम भी कर सकते हैं। ठीक है। सीधा लमसम करने की जगह मैं आपको कहूँगा कि आप उस फंड को फिर से लिक्विड फंड पे लाइए। ठीक है। लिक्विड फंड पे लाने के बाद आप उसको एसटीपी करवा दीजिए। ठीक है। ठीक है, हर महीने से करवा लीजिए, हर वीकली करा लीजिए। वो पैसा आपके अकाउंट से जा चुका है, ठीक है। वो पैसा लिक्विड फंड से ऑटोमेटिकली एसआईपी हो जाएगी। ठीक है। अब वीकली करा लें, आप डेली करा लें, जब तक आपका वो फंड रहेगा तब तक वो स्विच होते रहेगा। ठीक है। उसमें आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सीधा लमसम पैसा लगाने का जो टाइमिंग रहता है वो बाजार में अपॉर्चुनिटी के हिसाब से रहता है, नहीं तो उसके अंदर लिक्विड फंड में लगा के स्विच कराएं, वही ज़्यादा बेस्ट रहता है। सर जैसे आपके जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो, क्या आपने कभी लमसम से एसआईपी की तरफ लेके आए आप उनको? बहुत बार बाजार बहुत पीक पे होता है तो हमें ऐसा करना पड़ता है जी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे इन्वेस्टर को भी वही फेस करना पड़े जो एक इन जनरल लोग फेस करते हैं कि हम ऊपर के भाव में फंस गए। जी। तो बाजार जब भी एकदम हाई एंड पे चल रहा है तो हम कोशिश करते हैं इन्वेस्टर से लमसम नहीं करवाते, हम उसको किसी न किसी तरीके से उस तरीके से स्विच कराते हैं कि भाई पैसा एसआईपी मोड में ही जाए जी, ताकि उसका पैसा भी सेफ रहे और उसका रिटर्न भी आ जाए। हायर एंड पे कई बार ऐसा होता है कि मोस्टली ऐसा ही होता है कि फंसने के चांसेस रहते हैं, तो हम लोग वहाँ पे थोड़ा सा वो ध्यान रखते हैं। आजकल सर लोग जैसे मार्केट इन्वेस्टमेंट या कोई भी चीज़ होता है, रिस्क के नाम से बहुत डरते हैं कि रिस्क पैसा डूब जाएगा। आप अपने क्लाइंट्स को इस रिस्क से निकालने के लिए कैसे कंफर्ट करते हैं कि भाई आप इन्वेस्ट करो मार्केट में, रिस्क की कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप उस चीज़ को देखेंगे, तो आप कैसे कंफर्ट करते हैं उस चीज़ के लिए सर? देखिए हम पहली बात तो कभी भी यदि कोई बड़ा क्लाइंट अमाउंट लेके आ रहा है जी, तो हम उसको डाइवर्सिफाई करके ही वर्क करते हैं। जी, डाइवर्सिफिकेशन के अंदर हम उसको हर चीज़ उस तरीके से देते हैं कि भाई उसकी रिस्क थोड़ी सी कम हो जाए। थोड़ी सी कम होगी, कभी भी रिस्क पूरी नहीं हटेगी। ठीक है। यदि आप इक्विटी मार्केट में हैं तो रिस्क तो खैर रहेगा ही। जी, तो डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू हम उसकी रिस्क को थोड़ा सा कम करते हैं। जहाँ रिस्क कम होगी वहाँ पे रिटर्न भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। जी, यदि अग्रेसिव वो हो रहा है, किसी बहुत से क्लाइंट ऐसे आते हैं कि भाई मेरे को तो रिटर्न से मतलब है, जी, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, रिस्क लेने के लिए मैं तैयार हूँ, जी, तो हमें फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम उस हिसाब से काम उसका पोर्टफोलियो मैनेज करते होंगे। उस हिसाब से पोर्टफोलियो मैनेज नहीं कहते, पोर्टफोलियो मैनेज तो खैर फंड मैनेजर करता है। जी, हमारा काम है उनको अच्छा सही फंड देने, क्या गाइड करना, किस जो फंड उसके रिस्क के हिसाब से समझ वर्क करे। जी जी जी। आजकल से जैसे मार्केट में पूरे विश्व के अंदर युद्ध हो रहा है, मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है,
और बहुत मार्केट भी बहुत अप्स एंड डाउन कर रहा है। आप इस मार्केट को किस तरीके से देख रहे हैं? 2024 की स्टार्टिंग से ही हम बाजार में थोड़ा सा स्लोनेस आने की सोच रहे थे जी। हमारा एनालिसिस था, लेकिन इलेक्शन, आफ्टर इलेक्शन, प्री इलेक्शन इफेक्ट के कारण बाजार 2024 में भी ठीक ही चल गया। ठीक है। तो 2024 में तो ठीक चल गया, लेकिन 2024 अक्टूबर नवंबर से लेके आज 2025 दिसंबर तक बाजार ने एक अच्छा ठीक ठाक कंसोलिडेशन भी किया है, डिप भी आई, वापस रिकवर भी किया, लेकिन रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो लगभग इक्वल है या 1-2% प्लस माइनस। जी। तो ऐसा बाजार के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। बाजार ना तो वन वे ऊपर भागता है ना वन वे नीचे गिरता है, बाजार में कंसोलिडेशन चलते रहना चाहिए। कंसोलिडेशन एक हेल्दी बाजार की सिम्टम है। ठीक है। अब 1 साल से कंसोलिडेशन है, मुझे ऐसा उम्मीद है कि अगला साल 2026 भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रिटर्न नहीं देगा, वो भी कंसोलिडेशन में ही जाना चाहिए। और मैं पर्सनली चाहता भी हूँ कि वो कंसोलिडेशन में जाए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो एसआईपी बुक है, जो एसआईपी इन्वेस्टर है या जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, उसके लिए ये है कि यूनिट्स इकट्ठी होनी भी ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात है। आपके पास पैसा इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। पैसा इकट्ठा नहीं होगा तो रिटर्न नहीं आएगा। सही बात है। यदि आप छोटे अमाउंट पे रिटर्न देख के खुश हैं तब तो कोई मतलब नहीं है। जी। आपका एम है लॉन्ग टर्म का। जी। लॉन्ग टर्म के लिए आपको थोड़ा सा एक्यूमुलेशन का फेज भी देखना चाहिए। उस एक्यूमुलेशन के पास में आपको यूनिट्स मिलेगी, बहुत अच्छी क्वांटिटी में हो जाएगी, और उसके बाद जब रिटर्न आना शुरू होगा तब आपको उसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। मिलता है। सही बात। तो मैं पर्सनली यही चाहता हूँ कि 2026 भी आराम से, मतलब ये नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा प्लस माइनस हो जी। ये चाहता हूँ आराम से हेल्दी अपना जो भी एक रेंज में चले, बहुत अच्छा है। बिल्कुल सही बात है। इस साल से मार्केट में गोल्ड और सिल्वर ने बहुत प्राइस को लेकर बहुत मार्केट में बहुत ज़बरदस्त लेवल पर उछाल था बहुत। तो आपके हिसाब से गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना सही है? जो आजकल जो मार्केट है बड़ा समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हर आदमी भी, मैं देख रहा हूँ गोल्ड भी बहुत ऊपर चला जा रहा है। कुछ क्या कहना चाहते हैं इस मार्केट के बारे में? देखिए, शेयर मार्केट में एक कहावत है, सेल द टॉप बाय द लो। जी। अभी ऑलरेडी इसमें बहुत अच्छा रिटर्न आ चुका है। सिल्वर हमने हमारे क्लाइंट्स को पोर्टफोलियो में दिया था जब सिल्वर के रेट चल रहे थे 75-70 के अराउंड। ठीक है। उसके बाद भी हमने दिया जब प्राइस चल रही थी 110 के अराउंड, 1,10,000 के अराउंड। अब देखिए, पीक निकालना तो हमारे बस की बात भी नहीं है, क्योंकि हम उतने बड़े भी वो नहीं है। सही बात। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अब अच्छा खासा बढ़ गया है तो थोड़ा सा साइड लाइन पे जाएगा, या तो हम ऊपर के भाव में ना फंसे। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि वहाँ पे आप अब थोड़ा सा वेट कीजिए। ठीक है। कुछ अच्छा लेवल्स आए, कुछ अच्छे कंसोलिडेशन हो, उसके बाद ही उसमें वापस इन्वेस्ट कीजिए। ऐसी मार्केट जब कन्फ्यूजन्स होती है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आ जाती है मार्केट में, तो आप अपने क्लाइंट्स को कैसे समझाते हैं, कैसे गाइड करते हैं इस समय, क्योंकि मार्केट तो ऊपर बहुत। देखिए, मोस्टली मेरे क्लाइंट्स जो हैं उनको मैं पहले दिन ही ये कह देता हूँ कि भाई अपने को इन्वेस्टमेंट में मिनिमम 5 साल तो मान के चलना है। जी। 5 साल के हॉरिजन में हर तरह के फेजेस आते रहते हैं। जी। ओवरऑल उनका भी यही है कि उन्हें रिटर्न मिले, और हमारा भी मन में यही रहता है कि उन्हें रिटर्न मिले। बिल्कुल सही बात। तो वो 5 साल के फ्रेम में रिटर्न आ जाते हैं। एकदम शॉर्ट टर्म के अंदर यदि आपको रिटर्न चाहिए तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी ऊपर जिसके भाव है उसमें नहीं फंसना है। कोशिश करना है जब वो वापस स्लो मोशन में हो या नीचे की तरफ आए, तब आप उसमें बैठें, तब आप उसमें इन्वेस्ट करें। या तो आपको रिटर्न थोड़ा सा देर में आएगा, ये हो सकता है, या आपको रिटर्न वापस शॉर्ट टर्म में भी आ जाएगा। आप सर इतने साल से मार्केट में काम कर रहे हैं, आपके हिसाब से कोई यादगार, कोई ऐसी स्टोरी जो इन्वेस्टमेंट की दुनिया में सबसे आपको लगा हो कि ये बेस्ट स्टोरी है इन्वेस्टमेंट की दुनिया की? 2020 के अंदर कोविड जब चल रहा था, बाजार बहुत ज़्यादा नीचे आ गए थे, पूरे वर्ल्ड वाइड ही थे जी। और उसके बाद जब वापस बाजार रन करने लगा तो हमने बहुत से अपने क्लाइंट्स को पोर्टफोलियो में PSUs लेने के लिए कहा था। ठीक है। PSUs फंड लेने के लिए कहा था। उस फंड में उनको बहुत अच्छा रिटर्न मिला,
अच्छा, तो हमें बहुत खुशी होती है जब हमारा क्लाइंट कमाता है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्लाइंट डिफरेंस भी देते हैं। और बहुत अच्छी नींद भी आती है। हाँ नहीं, बिल्कुल सही बात है, वही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लाइंट काम अच्छा हो जाए तो फिर ऑब्वियस ही बात है। हम पिछले 2 साल से बैंकिंग एंड फाइनेंशियल रिकमेंड कर रहे हैं सबको। जी, जितने मेरे क्लाइंट मेरे कहने पे लेते हैं, हम उनको तो वही दे रहे हैं। जो अपनी इच्छा से कोई बोलता है तो हम उनको मना नहीं करते, क्योंकि सबका अपना अपना है, हम फोर्सफुली नहीं दे सकते। अब वो बहुत अच्छा कर रहा है जी, ऐसे बाजार के अंदर में भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल बहुत अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा है, सही बात है। तो हमारा काम है उस तरीके से खोज के निकालना, क्लाइंट का काम है इन्वेस्ट करना और कमाना। बिल्कुल सही बात। तो ये एक आपस की दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। आजकल सर एक इन्वेस्टर को सबसे ज़्यादा, क्योंकि सबसे कंफ्यूजन वाली बात है कि डिस्ट्रीब्यूटर सही चुनने से पहले वो किन बातों का ध्यान दें। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटर में जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि वो किस तरीके की एएमसी में वर्क कर रहा है, किस तरीके के फंड्स में वर्क कर रहा है। बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो बहुत छोटी छोटी एएमसीज में वर्क करते हैं, ठीक है, कमीशन के लिए, या अच्छी बड़ी एएमसी में वर्क करते हैं तो ऐसे फंड्स में वर्क करते हैं जहाँ पे उनको कमीशन एक्स्ट्रा मिलता है। ठीक है हम लोग वो चीज़ नहीं देखते, हम लोग देखते हैं कि रिटर्न कहाँ आ सकता है। जी, हमारा फोकस रहता है रिटर्न का, हम रिटर्न के ऊपर ही रहते हैं। उसके अंदर हमें ऐसे बेनिफिट भी मिलता है कि हमारा क्लाइंट हमें फिर आगे एक तो कंटिन्यू रहता है। जी, जो क्लाइंट मुझे पहले 1 लाख रुपए देता था, आज वो क्लाइंट 10 लाख भी दे रहा है, करोड़ भी दे रहा है। जी, वो फर्क आ जाता है। आपका यदि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपको कोई फंड दे रहा है, वो फंड का आपको रिव्यू करना चाहिए हर 3 महीने में। जी, यदि 3 महीने में रिव्यू करने के बाद भी पहले 3 महीने चले गए, दूसरे चले गए, तीसरे भी चले गए, उसके बाद भी आपके फंड के अंदर परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, तो आप समझ लीजिए आप कहीं ना कहीं गलत हैं। ठीक है, आप गलत फंस गए हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये एक्सपीरियंस के साथ आता है। हम बाज़ार के अंदर क्योंकि पेरेंटियल वर्क कर रहे हैं, जी, तो हमें ये चीज़ पता है कि बाज़ार के अंदर कब वर्क किस तरीके से करना है, सही बात है, कब हमें आगे बढ़ना है और कब हमें पीछे हो जाना है। ठीक है। ये एक चीज़ बहुत ज़रूरी है। मैं एक आजकल जो भी एक एडवाइस कोई भी आप अपने हिसाब से 3 कोई SIP आज के हिसाब से जो एडवाइस करना चाहें हमारे दर्शकों को कि ये 3 SIP इस समय आप स्टार्ट कर सकते हैं, कौन सी एडवाइस करेंगे आप? देखिए, वैल्यूएशन के हिसाब से देखिए ना, तो अभी अपने मार्केट में मिड कैप और स्मॉल कैप बहुत लोअर लेवल पे है। ठीक है, यदि इकोनॉमी को ग्रो होना है तो सिर्फ लार्ज कैप से काम नहीं चलता। सही बात। सिर्फ बड़ी 50 कंपनी या 100 कंपनी वर्क करने से पूरा देश नहीं चलता। बिल्कुल सही बात है, देश तभी चलता है जब मिड और स्मॉल चलता है। बिल्कुल सही बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा कंसोलिडेशन में है, नीचे के लेवल्स हैं जी, आपको थोड़ा मिड कैप स्मॉल कैप में देखना चाहिए। ठीक है, आपको कुछ थीमेटिक भी लेना चाहिए जो फ्यूचर के हिसाब से आपको लगता है कि भाई ये सेक्टर बहुत अच्छा कर सकता है। जी, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आपने बहुत अच्छी बातें बताई, इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी बहुत अच्छी बातें बताई, क्या इन्वेस्टमेंट हो सकता है उसके बारे में बहुत अच्छी बातें बताई। दोस्तों, आज का जो हमारा पॉडकास्ट था वो एक इन्वेस्टमेंट के ऊपर था। किस वे में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस डायरेक्शन में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और सही इन्वेस्टमेंट के लिए आप हमारे जो सर हैं मिस्टर विवेक, इनकी कंपनी का नाम है VC फंड। किसी को भी सही इन्वेस्टमेंट की जानकारी लेनी हो, आप इनकी जितनी भी डिटेल्स हैं, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन की, कंपनी की जो भी इन्फॉर्मेशन होंगी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डालूंगा, आप इनसे कॉन्टैक्ट करें। आपके सही पोर्टफोलियो या आपके फंड को सही लेवल में ग्रो कैसे करना है और आपको अच्छा प्रॉफिट कैसे ला के देना है, ये सर की टीम का काम रहता है। सर मार्केट में काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे लेवल पर मार्केट में लोगों को सही रिटर्न्स भी दिलाए हैं। तो हमारा पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, और आपका कोई भी क्वेश्चंस होता है आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, और हमारे इस पॉडकास्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू थैंक यू सर।